हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास सीबीएसई में आए हुए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 5 मार्क्स में आए हुए हैं। इस चैप्टर में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारे पास आता है मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए, मूलों की प्रकृति बताओ। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ लिखा हुआ देगा, उनको सॉल्व करोगे आप तो वो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारे पास। और फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देती हूँ वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ये सभी को याद होना चाहिए। एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। ठीक है। और हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का कोफिशिएंट मेरे पास हो जाता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाता है a, x का कोफिशिएंट b और ये क्या हो जाएगा मेरे पास c। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के का वर्ग का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 नेम देती हूँ। 1 का ए पार्ट एंड 1 का बी पार्ट। पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मैंने मान लिया, माना बड़ी संख्या, हमने क्या मानी, बड़ी संख्या को मैंने मान लिया x और छोटी संख्या को मान लिया y। ओके। इन दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि आप लिखोगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका भी स्क्वायर करना है। अब बड़े वाले के वर्ग में से छोटे वाला घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो बड़े वाले के वर्ग में से हमने छोटे वाला घटा दिया, उसका अंतर बोला है ना इसने, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, जो कि कितना दिया हुआ आपको 180। सॉरी ये डिग्री नहीं आएगा, 180। अगला है आपके पास छोटी संख्या का वर्ग। अब ये कंडीशन 1 थी मेरे पास, ठीक है, ये कंडीशन 1 है मेरे पास। और कंडीशन 2 क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या मेरी कौन सी है, y। छोटी संख्या का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है ना उसका क्या है, 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी कि बड़ी संख्या को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। अब बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंडीशन 1, कंडीशन 2। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। आपको सिंपली क्या कर देना है, ये इक्वेशन मैंने 1 मान ली और ये इक्वेशन मैंने मान ली 2। यहाँ पर आपको y की जगह ये वैल्यू 8x को पुट कर देना है। तो मेरे पास समीकरण क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 180। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 8x बराबर में 180। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास है x, यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। सो यहाँ पर मैं लगाऊंगी a। सबसे पहले अब हम देखेंगे a मेरे पास क्या आएगा। तो a क्या होता है, यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया इसके आगे, तो a मेरा कितना आ गया, 1। b मेरा क्या आ गया, माइनस का 8 x का कोफिशिएंट, और c मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 180। ठीक है। तो x मेरे पास आ x निकालेंगे अब हम। तो सबसे पहले मैं d निकाल लेती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। d कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मेरे पास है -8 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो
तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 18 चौक 72। तो ये मेरे पास हो गया 4, 7 और 2 8, यानी कि 784 हो गया। अब मुझे क्या कर देने हैं इसके, आप रफ में साइड में इसके फैक्टर कर दोगे तो 784 कि हम फैक्टर करते हैं। 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिंग 12। और ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 14 का, तो मैंने क्या लिख दिया 14। यानी कि ये मेरे पास किसका स्क्वायर हो चुका है बेटा 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x बराबर में माइनस b मेरे पास कितना दिया माइनस का 8, तो मैंने b की जगह क्या रख दिया माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये मेरे पास क्या आया 28 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 28 का स्क्वायर। और फिर मैंने लिख दिया नीचे क्या आ जाएगा 2a मेरे पास कितना है 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 प्लस माइनस, ये स्क्वायर से मेरा रूट हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया ये 28 और नीचे आ गया मेरे पास 2। अब हम इसको 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस का 28 के साथ लेकर और एक बार माइनस को 28 के साथ लेकर। ठीक है, तो ये भी मेरी x की वैल्यू आएगी, ये भी मेरी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x बराबर में 28 और 8, 8 और 8 16, 36 अपॉन में 2, तो मेरा कटने के बाद आ गया 18। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 20 बटे में 2, काटेंगे इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, तो x यहाँ से कितना आ गया माइनस का 10 और यहाँ से आ गया मेरे पास 18। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें यही ज्ञात करना है। अब देखो उसने क्या बोला था 2 धनात्मक पूर्णांक, अगर धनात्मक पूर्णांक बोला था तो क्या हम माइनस वाला 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18। अगर एक 18 तो दूसरा क्या था इसका 8 गुना था। ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर क्या था 8 टाइम्स था किसका x का, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर है 8x, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में 18, 18 अट्ठे होता है 8 8 64 और 8 एकम 8, 6 14, तो ये तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम दोबारा रूट हो जाएगा, तो ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट, ये 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 12। लेकिन अगेन हम माइनस वाला नहीं ले सकते, तो मेरे पास इसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी प्लस का 12 और माइनस का 12। माइनस का 12 वाला तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला लेना था, इसीलिए हमारे पास क्या हो गया x कितना हो गया, आंसर मेरे पास हो जाएगा x बराबर में 18 और y बराबर में 12, ये दोनों मेरे क्या हो गए आंसर। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया कि हमने क्या करा है। हमने दोनों कंडीशन को लिया, क्वेश्चन को पढ़ा, दोनों क्वेश्चन कंडीशन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और पॉजिटिव ही लेना था क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक बोले गए थे। इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, और अब हम इसका सॉल्यूशन को कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैं पहुंचा देती हूँ यहाँ पर। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, या इसी का ही दूसरा पार्ट मैं करती हूँ। दूसरा पार्ट बोल रहा है मेरे पास के का या के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि के का आपको क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है जब इसके वास्तविक और बराबर मूल है। तो हमें 3 कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी होती है कि यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो कैसे मूल होते हैं बराबर नहीं होते, उस केस में क्या होता है भिन्न और वास्तविक, भिन्न और वास्तविक। और अगर 0 के बराबर होता है तो कैसे मूल होते हैं बराबर
होते हैं और वास्तविक होते हैं, ये सेम ही आएगा वास्तविक। और अगर ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है जीरो से, ये जो वैल्यू है ये छोटी आ जाती है यानी कि नेगेटिव आ जाती है, तो मेरे पास क्या हो जाता है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, याद रखनी है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। उसने पूछा कि के का मान बताओ जब भिन्न मूल कैसे दे रखे हैं, वास्तविक और बराबर मूल। तो हम और फिर उसके बाद जो समीकरण आएगी उसके मूल भी याद करने हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दे रखी है और मूल कैसे दे रखे हैं, वास्तविक और बराबर। अगर मूल मेरे पास वास्तविक और बराबर है तो b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन से। तो यहाँ से मेरे पास a क्या हो गया 2, b क्या हो गया इसका कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा k गुणांक, और c क्या हो गया मेरे पास 3। इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह कितना आ जाएगा 3 बराबर में 0। ये हो गया k², 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। तो k² कितना हो गया मेरे पास 24 और उधर जाएगा तो प्लस माइनस √24। ये दोनों वैल्यू मेरे पास आई है। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 4ac 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर ये मेरे पास k को मैंने अब 2 बार वैल्यू रखूँगी, 2x² प्लस का √24 x प्लस का 3, एक मेरे पास ये समीकरण बन जाएगी और दूसरी मेरे पास बन जाएगी 2x² माइनस का √24 x प्लस 3 बराबर में 0। इन दोनों को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास आ जाता है पहले वाला। अब इसके मुझे फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो वही d निकालेंगे हम, b² माइनस 4ac। यहाँ पर a मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2, b मेरे पास कितना हो जाएगा √24 और c मेरे पास कितना हो जाएगा 3। तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, √24 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ये हो गया 24 माइनस में 4 थी 12 दूनी 24। तो ये मेरे पास आ गया 0 यानी कि रूट क्या हो जाएंगे माइनस b। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ फॉर्मूला, माइनस b की वैल्यू रख दी हमने प्लस माइनस √, ये तो 0 आ गया अपॉन में 2a क्या कितना लिखना था हमें 2 लिखना था, तो ये आ जाएगा 2। ये मेरी आ गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √24 बटे में 4। इसको मैं √24 को लिख सकती हूँ माइनस √24 को 6 चौक 24 लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये बाहर आके हो जाएगा मेरे पास माइनस 2√6 अपॉन में 4, 2 दूनी 4 और इसको दोबारा काटेंगे हम तो इसको लिख सकती है √3 √2 अपॉन में नीचे वाले को √2 और माइनस, तो 1 से कट जाएगा तो ये बच जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का भी निकालते हैं हम, b² माइनस 4ac। यहाँ पर a मेरे पास क्या है ये 2, b मेरे पास क्या है ये माइनस का ये, और c मेरे पास है ये। तो वैल्यू रखते हैं हम, a की जगह b की जगह आएगा माइनस का √24 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें भी ये भी 24 आएगा और ये भी 24 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 और इसके भी रूट क्या आ जाएंगे, वही सेम ही आ जाएंगे यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे। नहीं, इसमें सेम नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पर नेगेटिव का आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव का आएगा।
ठीक है। माइनस बी होता है ना, तो बी मेरे पास ये दे रखा है, तो माइनस का रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का रूट 24 बटे में 4। इस वाले केस में बस हमारा प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, इनके रूट्स हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे टाइप की हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं।